हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब कोई कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों को मेरे पिछले वीडियोस में शेयर किया था कि बेनिफिट ऑफ द मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, आप कैसे मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करके मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं, अपना परिवार को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके पास में लेके आया हूँ जिससे आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग को 360 डिग्री फुल प्रूफ रख सकते हैं और अपना फैमिली मेम्बर को फुल्ली फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कभी भी कोई भी टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकते हैं। तो उस दौरान ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको कैसे हेल्प करता है, कैसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आज मैं लेके आया हूँ कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से कैसे इंस्टेंटली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सकता है। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट माने एज लो एज इट इज़ एन 2%। तो फ्रेंड्स, हम लोग हर कोई जो है ना, जब भी क्राइसिस होता है फाइनेंशियली, तो हम लोग पर्सनल लोन के तरफ पहला अपना जो है इंटरेस्ट होता है और हम लोग पर्सनल लोन ले लेते हैं। आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% लोग जो है पर्सनल लोन अवेल किए हुए हैं और उसका जो है इंटरेस्ट कैपिटल वो भुगतान करता है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल लोन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना होता है। ये पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका इंडिविजुअल का जो सिविल स्कोर है उसके बेस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो आपको 10% तक का एज लो एज रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन मिलेंगे। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो पोर होता है, तो ये आपको जो है ना एज हाई एज 25% एंड मोर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप इंस्टेंटली एकदम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बोला है कि 2% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सकता है। तो इसको जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को पूरा तक देखिए ताकि आपको इसका फुल बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, अगर मैं मान लीजिए एक फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू से जा रहा हूँ और मुझे पर्सनल लोन का ज़रूरत है, या आपको भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू से आप जा रहे हैं या कोई आपका इस तरह का इम्पोर्टेंस आ गए हैं कि उसको आपको इमीडिएटली फुलफ़िल करना है, तो हम अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि 10% से लेकर 25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। तो आज अगर आप मान लीजिए कि आपने 10 लाख रुपया पर्सनल लोन लिए हैं और इस 10 लाख रुपया का अगर आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो इसमें आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपया का इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। और ये जो अगर आपका इंटरेस्ट 5 लाख रुपया हुआ तो टोटल आपको 15 लाख पेमेंट करना पड़ता है। और उसके लिए जो भी बैंक, जो भी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको अगर लोन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ ही साथ वो एक ईएमआई सेट कर देते हैं और उसका जो ड्यूरेशन होता है आपका 5 साल का होता है या 4 साल का, 3 साल का या 2 साल का, बेस्ड ऑन आपका रिक्वायरमेंट। लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो 15 लाख रुपया का एक 60 महीना, 5 साल के अंदर में अगर आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं तो 60 मंथ का एक ईएमआई आपको सेट कर देंगे और उस हिसाब से हर महीने आपका जो है ये ईएमआई आपका अकाउंट से डेबिट हो जाएगा या तो आपको डायरेक्टली डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर इस दौरान अगर आपका ईएमआई कोई कारण से उस टाइम पे डेबिट नहीं हो पाया तो उसमें आपको जो है ना पेनल्टीज भी लगते हैं। साथ में आपका जो है सिविल स्कोर में भी काफ़ी इफेक्ट होता है। उसके ऊपर में जो भी पेनल्टीज लगते हैं उसके ऊपर में आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ऐसे करके अगर आप अपना पर्सनल लोन को मतलब कंप्लीट पेमेंट करते हैं तो उस दौरान आपको जो है ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन लेते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका ईएमआई कैसे सेट होता है, कैसे आपको उसका भुगतान करना पड़ता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आपको आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं आपका पॉलिसी के अगेंस्ट में, मतलब आपने कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी खरीद के रखे हैं, आप उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं
उसका प्रीमियम टाइम टू टाइम आप दे रहे हैं, तो आपका पॉलिसी का एक वैल्यू होता है और उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। आप पॉलिसी को उस दिन अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कितना वैल्यू मिल सकता है, उसका एज मच एज 80 to 90% आप लोन ले सकते हैं। और उस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने बोला 2%, एक्चुअल में वो आपका 5% to 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। लेकिन आपका घर से जो है ना 2% ही इंटरेस्ट जाते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका सिविल स्कोर। आपका सिविल स्कोर अच्छा हो बुरा हो, उससे इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको इंस्टेंटली आपका जो है 5 to 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको उससे लोन मिल जाता है। इसका जो है ईएमआई भी आपको कोई सेट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से मंथली भी उसको पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी उसको पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप लम सम एट ए टाइम भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका जो ईएमआई बाउंस होने का चांसेस नहीं रहता है, और जो बाउंस होने का जो चार्जेस है वो आपका डिडक्ट नहीं होता है। साथ में आपका जो सिविल स्कोर खराब होने का जो डर रहता है वो भी आपका बच जाता है। तो रहा अभी ये आपको 2% में कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन इंस्टेंटली प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि कोई भी आप अगर पार्टिसिपेशन प्लान या एंडोमेंट प्लान, कोई भी प्लान आप लेंगे तो उसका एक बोनस रेट होता है या इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कंपनी और पॉलिसी के अगेंस्ट में आपको देते हैं। तो मान लीजिए आपका पॉलिसी में आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, या आपको उसमें कोई भी उससे भी ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट बेस्ड के ऊपर में आपका जो है लोन लेंगे, उसके ऊपर में आपको 1.5% to 2% का एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। तो मान लीजिए आपको 7% का रिटर्न मिल रहा है और आपको लोन मिलेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है लोन आपको 9% में प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जो भी मान लीजिए 10 लाख रुपया का वैल्यू का आपने लोन लिया, ठीक है, तो उसका जो है 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उस 10 लाख कंपनी के पास में जो है, जब आपका ये लोन रिपेमेंट हो जाएगा, तो उस 10 लाख के ऊपर में जो कंपनी आपको 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, वो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। तो इसमें अगर आप एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे कि आपको कितना का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 9% से अगर आप 7% माइनस करते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2% हो जाता है। तो दोस्तों इससे आप जो है काफ़ी अमाउंट जो है अपना सेव कर सकते हैं, और अपना फैमिली को जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपका फाइनेंशियल प्लानिंग को भी आप जो है ना सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर पॉलिसी बाइंग करते हैं तो उसके साथ में आप लोगों का एक इंश्योरेंस इंस्टेंटली वो जो है ना ऐड हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना, डे वन से आपका जो फैमिली मेम्बर है, नियर एंड डेयर है, वो 360 डिग्री फुल प्रूफ फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रहते हैं। साथ में फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो आप इससे इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं। और जो इंस्टेंटली लोन लेने का तरीका जो है, अभी काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको घर बैठे इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको ब्रांच जाने की भी ज़रूरत नहीं होता है, विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं होता है, और वो लोग आपको ओटीपी बेस्ड आपका जो है ना लोन डायरेक्टली आपका अकाउंट में आप प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल जो भी लेते हैं या पहले जो भी लिए हैं, उसके साथ में आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपका आधार नंबर जो है टैग रहता है, आपका मोबाइल नंबर टैग रहता है। तो आप अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आप एक रिक्वेस्ट प्लेस करते हैं, उनका टोल फ्री में आप अगर कॉल करते हैं, या तो आपका जान पहचान का जो भी है जिसके थ्रू से भी आपने पॉलिसी बाइंग किए हैं, उनको अगर बोलते हैं कि मुझे पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन लेना है, तो आपको हेल्प कर देंगे। और आपको जो है ना इंस्टेंटली, इवन दो कोई कोई कंपनी जो है आज सेम डे में या नेक्स्ट डे में आपका जो है लोन डिसबर्स कर देते हैं। तो मैं दोस्तों बोलूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, तो आप पर्सनल लोन या अदर लोन लेने के पहले एक बार सोचिए, एक बार आप अपना जो है फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कीजिए, कंपनी से बात कीजिए कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में कितना आपको इंस्टेंटली लोन मिल सकता है। उसके बाद ही जो है ना अब अदर जो भी ऑप्शन है उसमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जो इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम मेरा जो है वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हूँ। तो आपको अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी लेना है, तो अगर आपका मन में कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं उस कमेंट्स को देख के आपका जो भी डाउट है या जो भी क्वेरी है उसको मैं क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर एक बार मैं आऊँगा आप लोगों के पास में फिर एक नया टॉपिक लेके।
ताकि आप अपना परिवार को फुल्ली फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।